नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अभी कुछ दिनों से बहुत यूनिक स्टोरीज लेकर आ रहा हूं, उन यूनिक स्टोरीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उनमें से एक आज भी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द टू सीड्स, दो बीजों की कहानी है। अ स्टोरी ऑफ एम्बिशन एंड लेजीनेस। एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, है ना, आपकी आकांक्षा होती है, आप क्या बनना चाहते हैं। एंड लेजीनेस और आलस्य की कहानी है, महत्वाकांक्षा और आलस्य की कहानी। चलिए देखते हैं क्या होता है। और बहुत सारी नई नई वोकैबलरीज जो हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ मीनिंग जानते हुए, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी सुनते सुनते ही आप बहुत कुछ इंग्लिश के नए नए वर्ड्स, उसके मीनिंग्स, है ना, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर आप सीख जाएंगे। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? फेल्ट, फील का हो गया फेल्ट। देखिए हैव का भी यूज हुआ है, फील का फेल्ट हो गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन वहां पे सेंटेंस कौन सा है? वो आपका है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ना प्रश्नवाचक, सवाल पूछ रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ऐसे, है ना, यहाँ पे तो देखिए क्या महसूस किया है। फुल ऑफ ड्रीम्स, सपनों से भरे हुए। एंड एम्बिशन, एम्बिशन अभी आपको बताया था महत्वाकांक्षाओं से, है ना, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए। येट, फिर भी। अनेबल टू टेक एक्शन, अनेबल असमर्थ होना, टू टेक एक्शन जिसे हम बोलते हैं एक्शन लेना, यानी कदम उठाना बोल सकते हैं। फिर भी कदम उठाने में असमर्थ। ये देखिए वही पूछ रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरे होने के बावजूद कोई कदम उठाने में असमर्थ। आपके मन में है तो मैं ये बनना चाहती हूँ, ऐसे करना चाहती हूँ, फिर भी आप कदम नहीं उठा पा रहे उस काम के लिए। यू इमेजिन सक्सेस, आप इमेजिन यानी कल्पना करते हैं किसकी? सफलता की। अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन की। अ फ्यूचर फिल्ड विथ अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट से भरे, जिसे हम बोलते हैं उपलब्धियों, है ना, उपलब्धियों से भरे जीवन की कल्पना करते हैं। बट, लेकिन, व्हेन द मोमेंट कम्स टू एक्ट, लेकिन जब मोमेंट यानी समय, कम्स आता है, टू एक्ट यानी करने के लिए, लेकिन जब करने का समय आता है, कार्य को कार्यवाही करने का समय आता है, यू डिले, आप देरी कर देते हो। एंड विस्पर टू योरसेल्फ, और खुद से फुसफुसाते हो, मन ही मन बोलते हो, टुमारो, कल। ये आपकी स्टोरी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। ये हैव है। इफ यू हैव एवर बीन एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, यदि आप कभी महत्वाकांक्षी रहे हैं, बट लेजी, लेकिन आलसी, दिस स्टोरी इज फॉर यू, ये कहानी आपके लिए है। आप महत्वाकांक्षी तो है, आपको बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन आप आलस्य करते हैं ना, तो ये स्टोरी आप सुनिए, आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, सराउंडेड, घिरा हुआ था, बाय लश ग्रीन फील्ड्स। लश ग्रीन फील्ड यानी क्या था? एंड टॉल ट्रीज। लस ग्रीन फील्ड्स, इसका मतलब क्या होता है? फील्ड्स मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं खेत, हरे भरे खेतों से। एंड टॉल ट्रीज, और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा होना, है ना, सराउंडेड यानी घिरा होना। और लश, अब ये नया वर्ड मेरे ख्याल से लश आया, लश यानी रसदार भी होता है, रसीला भी होता है, और जिसे हम बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा, उसे भी लश कहा जाता है। देखिए लस ग्रीन फील्ड्स मतलब बहुत सारे हरे भरे खेतों से और ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में लिव्ड, रहता था। तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड। अ यंग मैन, एक नवयुवक या युवक रहता था, जवान व्यक्ति जिसे जानते हैं। नेम्ड, नेम यानी नामक या फिर नाम का, है ना। अब इसे क्या पढ़े? आमिर पढ़ते हैं हम, ठीक है, आमिर पढ़ लेते हैं। आमिर नाम का एक नवयुवक रहता था। ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, वह 25 साल का था। ओल्ड हम किसी का एज बताते हैं तो ओल्ड का यूज किया जाता है। स्ट्रांग, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रांग मतलब बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट, है ना, मजबूत। हेल्थी, हेल्थी यानी होता है बहुत ज्यादा तंदुरुस्त, स्वास्थ्य जिसे हम बोलते हैं स्वस्थ।
एंड फुल ऑफ ड्रीम्स, और सपनों से भरा हुआ। तो बहुत ज्यादा ताकतवर, स्वस्थ और सपनों से भरा हुआ। आमिर ऑफन टोल्ड हिज फ्रेंड्स, आमिर ऑफन अक्सर, हमेशा, तो यहां पे टी साइलेंट होता है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, ऑफन यानी अक्सर। अक्सर टोल्ड कहता था, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से आमिर हमेशा कहता था, वन डे, एक दिन, आई बी, ये विल है, शॉर्ट में आई लिखा हुआ है, हर बार बताता हूं, बट हर बार नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, तो आई विल, मैं, गा, गी, गे, मैं खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं पीऊंगा, ऐसे। आई विल बी, मैं बनूंगा, बी यानी होना या बनना। द रिचेस्ट फार्मर, सबसे अमीर किसान, इन दिस विलेज, यानी इस गांव का सबसे अमीर किसान मैं बनूंगा एक दिन। माई फील्ड्स, मेरे खेत, विल शाइन, चमकेंगे, गोल्डन विथ क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी होता है फसल, तो मेरे जो खेत हैं क्या होंगे, सुनहरे फसलों से चमकेंगे। एंड पीपल विल कम टू वी फॉर एडवाइस, एंड पीपल और लोग, विल कम आएंगे, टू मी मेरे पास, फॉर यानी के लिए, एडवाइस सलाह लेने के लिए मेरे पास आएंगे। एवरीवन विल रिस्पेक्ट मी, हर कोई मेरी इज्जत करेगा, हर कोई इज्जत करेगा। ये वही वाली महत्वाकांक्षा वाली बात है, सपने तो बड़े बड़े हैं, हम देखते हैं आखिर होगा क्या। द विलेजर्स एडमायर्ड आमिर्स कॉन्फिडेंस, तो गांव वालों ने, विलेज यानी गांव, विलेजर्स यानी गांव वालों ने, एडमायर्ड, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसी का सेकंड में एडमायर्ड यानी प्रशंसा करते थे। आमिर्स अपॉस्ट्रोफी एस यानी कहा कि के, आमिर के कॉन्फिडेंस, जिसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, तो गांव वाले आमिर के आत्मविश्वास की तारीफ करते थे। बट लेकिन देयर वॉज वन प्रॉब्लम, एक समस्या थी। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज करते हैं, वैसे तो देयर यानी वहां होता है, बट यहां पे ये नहीं बोलेंगे वहां एक परेशानी थी, आपको नहीं बोलना है, सब्जेक्ट नहीं, इसलिए इंट्रोडक्टिव वर्ड है देयर, तो इसका मीनिंग नहीं निकालना है, बस लिखा है। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी, बस, है ना, लेकिन एक समस्या थी। ही वॉज लेजी, वह आलसी था। When the sun rose, जब सूरज उगता था, तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज। अदर फार्मर्स, दूसरे किसान, वेंट टू वर्क, काम पर जाते थे, तो देखिए वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जाते थे, खाते थे, फिर गया, खाया पिया, ऐसे भी आता है। टू वर्क, काम करने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो, कोई काम हो, टू प्ले, खेलने के लिए, टू वर्क, काम करने के लिए, टू ईट, खाने के लिए, है ना, टू रीड, पढ़ने के लिए, तो वहां पे के लिए इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। लेकिन टू के बाद कोई नाउन हो, किसी का नाम हो, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, जंगल है, नदी है, तब वहां पे वो प्रेपोजिशन बन जाता है, संबंध बताता है किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे के लिए है ना, तो काम करने के लिए किसान, दूसरे किसान सुबह सुबह जाते थे। बट लेकिन आमिर स्टेड इन बेड यानी होता है बिस्तर, स्टेड यानी वही ठहरे रहना, वही बने रहना, ठहर जाना, उसे स्टे करना बोलते हैं। लेकिन आमिर बिस्तर पर ही रहता था, बाकी किसान सुबह सुबह बढ़िया खेती किसानी करने चले गए, ये किस बिस्तर पर ही रहता था। When the man walked under the hot sun, जब मैन, अबे मैन क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, MAN, एक व्यक्ति को बोला जाता है, मैन यानी आदमी, MEN, मैन यानी एक से ज्यादा आदमी, है ना, वैसे ही औरत में होता है, WOMAN, वुमेन यानी औरत, एक औरत, WOMEN, विमिन यानी एक से ज्यादा औरतें, है ना। तो यहाँ पे वुमेन बोलते हैं, लेकिन इसे विमिन बोलेंगे, ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं कि सर मैन है, मैन, तो ऐसी वुमेन ऐसे करेंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, इसे आपको विमिन कहा जाता है, ध्यान रखना, ये प्लूरल में विमिन, अंग्रेज लोग ऐसे नियम बनाया, तो वैसे हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मैन है, इसे मिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। व्हेन द मैन वर्क, जब जो लोग थे, आदमी काम करते थे, अंडर यानी नीचे, द हॉट सन, जिसे बोल सकते हैं गर्म धूप में, तपती धूप में काम करते थे। आमिर सेट इन द शेड, आमिर सेट यानी बैठता था, सिट सेट, तो सेट सेकंड फॉर्म हो गया सिट का, बैठने का, बैठता था, इन यानी में, द शेड यानी क्या होता है, छाया में बैठता था। टॉकिंग अबाउट हिज ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, टॉकिंग बात करता हुआ बैठ जाता था। When women, अच्छा लिखा भी हुआ है, चलिए बढ़िया हो गया। जब औरत, तो विमिन पढ़ेंगे ना, औरत यानी एक से ज्यादा औरतें, जब औरतें कैरीड वाटर यानी पानी ले जाती थी, फ्रॉम द वेल यानी होता है कुआं, वेल यानी अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं भी होता है,
और जब औरतें कुएं से पानी भरती थी, लाती थी, आमिर वुड से, आमिर कहता था। ये वुड का यूज क्यों किया गया है? पास्ट में कुछ बताते हैं आदत की, भाई ऐसे कहा करता था, उसने ऐसे कहा, तो पास्ट में हम वुड का यूज करते हैं। आमिर वुड से, आमिर कहता था, आई विल डू इट लेटर, मैं इसे बाद में करूंगा। ये समझ आएगा, आई विल है, गागी के डू यानी करना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू मेन वर्ब है, करना, डू यानी काम करना, डू डिड डन। आई विल डू, मैं करूंगा, इट यानी इसे, लेटर यानी बाद में, तो बोलता था मैं इसे बाद में करूंगा। ही लव टू ड्रीम, और उसे लव यानी बहुत ज्यादा पसंद था, टू ड्रीम यानी सपना देखना, बट हेटेड टू वर्क, लेकिन काम करने से नफरत था। सपना देखना पसंद था लेकिन काम करना ना पसंद था। वन इवनिंग, एक शाम, आमिर्स अंकल, आमिर के चाचा जी, एन ओल्ड, एक बूढ़े बुजुर्ग, एन वाइज फार्मर, वाइज फार्मर यानी कि बुद्धिमान, उसे वाइज कहा जाता है, बुद्धिमान किसान, बूढ़े लेकिन बुद्धिमान किसान, आमिर के चाचा जी, केम टू विजिट, विजिट यानी किसी से मिलने जाना, तो कम का केम हो गया आए, मिलने आए। ही लुक्ड एट आमिर्स एम्प्टी फील्ड, और उन्होंने, ही यानी वह, उसने होता है, बट बड़े हैं तो मैं उन्होंने बोल रहा हूँ, बट दे यानी वे, उन्होंने ऐसे होता है, बट ही को भी उन्होंने बोल रहा हूँ क्योंकि चाचा जी हैं। ही लुक्ड, उन्होंने देखा, मैं चाचा जी को बोल दूंगा उसने देखा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने देखा, एट, लुक एट किसी को देखना, आमिर्स, आमिर के, एम्प्टी खाली फील्ड, खाली खेत को देखा, एंड सेड, और कहा, ये सेड क्या है? से का सेकंड वन, से यानी कहना, सेड यानी कहा, और कहा, माई सन, मेरे बेटे, वाई इज योर लैंड बेयर, बेयर यानी होता है बंजर, है ना, बंजर बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन बंजर क्यों है। यू टॉक अबाउट गोल्डन क्रॉप्स, यू टॉक अबाउट यानी तुम बात किया करते थे, अबाउट यानी के बारे में, गोल्डन क्रॉप्स मतलब वही बोलना चाहिए कि सुनहरे खेत, तुम सुनहरी फसलों के, अच्छा फसल, क्रॉप्स यानी फसल, तुम सुनहरी फसल के बारे में बात करते हो, बट लेकिन आई सी, मैं देखता हूं, ओनली ड्राई सॉइल, सॉइल यानी मिट्टी, मैं केवल सूखी मिट्टी मुझे दिखाई देती है, और तुम तो बड़े सुनहरे फसलों की बात करते थे। क्या हुआ आमिर? आमिर लाफ्ड, आमिर हंसा, तो लाफ का सेकंड लाफ्ड। अंकल, चाचा जी, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल स्टार्ट टुमारो, मैं कल शुरू करूंगा, माई फील्ड विल बी द बेस्ट, मेरा खेत सबसे अच्छा होगा। द ओल्ड मैन साइड, साइड यानी आह भरना, अरे ओ, ऐसे आह साइड भरते आह कहा जाता है। बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। ही हैड हर्ड, उसने सुना था, तो हर्ड क्या है? हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, हियर का सेकंड और थर्ड दोनों हर्ड होता है। थर्ड क्यों बोला? हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो ये पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड हर्ड, उन्होंने सुना था, दैट कि टुमारो कल, तो उन्होंने सुना था कि कल। टू मेनी टाइम, टू यानी बहुत भी होता है ना, टू मेनी टाइम यानी बहुत बार उसने कल सुना था, कल करूंगा, कल करूंगा। देन फिर, ही टुक टू स्मॉल बैग्स फ्रॉम हिज पॉकेट एंड सेड, फिर उन्होंने टुक निकाला, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है ना, लिया, टू स्मॉल बैग्स, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो गया, तो दो छोटे छोटे बैग निकाले, फ्रॉम यानी से, हिज पॉकेट अपने जेब से, एंड सेड और कहा, दीज आर, क्योंकि दो बैग है इसलिए दीज आर बोल रहे, केवल एक बैग निकालता तो दिस इज, है ना, ये दिस, एक दिस इज अ बैग, यह एक बैग है, लेकिन ज्यादा है एक से, तो हम क्या बोलेंगे? दीज, और दीज के साथ आर लगता है, दीज आर बैग्स। अब बैग से तो अ नहीं लगेगा ना, एक के साथ बैग लगता है, बैग्स, दीज आर बैग्स, ये थैले हैं। एक से ज्यादा कोई चीज हमारे पास में हो तो दीज का यूज करते हैं, एक से ज्यादा चीज हमसे दूर में हो तो दोज का यूज करते हैं, दोज आर बैग्स, बैग मुझसे दूर में है तो बोलूंगा दोज आर बैग्स, वे थैले हैं, यहाँ पे थैले हैं, दीज आर बैग्स, ये थैले हैं। वैसे एक चीज हमारे पास में हो, दिस इज अ बैग, यह एक थैला है, और एक ही बैग, यही थैला हो, कोई भी थैला हमसे दूर में है तो बोलूंगा दैट इज अ बैग, दैट इज अ बैग, वह एक थैला है। तो पास में हो एक चीज तो दिस इज अ, पास में एक से ज्यादा हो तो दीज आर, दूर में एक हो तो दैट इज, दूर में एक से ज्यादा हो तो दोज आर, ऐसे यूज किया जाता है। तो चलिए देखिए कहाँ गया, हाँ, दीज आर मैजिक सीड्स, देखिए ज्यादा है इसलिए प्लूरल है तो सीड्स है, दीज आर मैजिक सीड्स, ये जादुई बीज हैं। द फर्स्ट, सबसे पहले, इज द सीड ऑफ एम्बिशन, सबसे पहले जो पहला बीज है महत्वाकांक्षा का बीज है।
इफ यू प्लांट एंड वाटर इट डेली, यदि तुम इसे प्लांट कर देते हो यानी लगा देते हो, एंड वाटर इट डेली, और इसे रोज पानी देते हो, इसे बोने के बाद रोज पानी देते हो, इट विल ग्रो, ये बढ़ेगा, इनटू अ ट्री, ये बढ़कर एक पेड़ बन जाएगा, दैट ब्रिंग्स फ्रूट, जो फल देगा, फल लाएगा, शेड, छाया देगा, एंड वेल्थ, और धन संपत्ति देगा। द सेकेंड इज द सीड ऑफ लेजीनेस, और ये दूसरा बीज जो है वो एक आलस्य का बीज है। इट ग्रोज फास्ट, ये जल्दी बढ़ता है, मतलब आलसीपना जल्दी आता है, जबकि जो महत्वाकांक्षा है, एम्बिशन है, वो थोड़ा देर से उगता है, बट आलस्य जल्दी आता है। इट ग्रोज फास्ट, ये जल्दी उड़ता है, सॉरी बढ़ता है। ग्रो में ग्रोज क्यों लगा है, इट का यूज किया गया, तो ही, सी, इट, है ना, किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे यस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ता है, ती है। ये उगता है, बढ़ता है बहुत जल्दी, बट स्प्रेड्स, लेकिन फैलता है, वीड्स दैट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, लेकिन किसके वीड्स यानी तो खरपतवार, खरपतवार कुछ भी घास को उसको वीड्स कहा जाता है, लेकिन एक खरपतवार की तरह फैलता है जो सब कुछ नष्ट कर देता है। कौन, ये आलस्य का बीज। ही हैंडेड बोथ सीड्स टू आमिर एंड सेड, उन्होंने आमिर को दोनों बीज दिए और कहा, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन विच वन यू केयर फॉर, तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है, डिपेंड्स करता है, ऑन विच, किस पर, है ना, किस वन यानी एक पर, यू केयर फॉर यानी किस एक पर तुम ध्यान देते हो, किस एक बीज का तुम देखभाल करते हो, ये तुम्हारे हाथों में है। मैंने तो भाई 2 थैली दी है, एक में महत्वाकांक्षा एम्बिशन है, एक में लेजीनेस है, आप देख लो। आमिर लुक्ड एट द सीड्स, आमिर ने बीजों को देखा, एंड डिसाइडेड टू प्लांट द एम्बिशन सीड, और महत्वाकांक्षा का बीज बोने का उसने फैसला लिया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, ही फेल्ट टायर्ड, वो थक गया या थका हुआ महसूस किया, तो फील का फेल्ट होता है। आई विल डू इट टुमारो, मैं इसे कल करूंगा, फिर वही वाली बात, मैं इसे कल करूंगा। ही सेड अगेन, उसने फिर से कहा। डेज पास्ड, दिन गुजर गए, एंड आउट ऑफ बोर्डम, आउट ऑफ यानी के कारण, बोर्डम मतलब क्या, उबरना, बोरियत, बोरियत के कारण, आमिर फाइनली प्लांटेड बोथ सीड्स, आमिर ने आखिरकार दोनों बीजों को बो दिया। थिंकिंग, सोचते हुए, ही वुड सी व्हाट हैपेंड, वो देखेगा क्या होगा, है ना, तो ये वुड का यूज किया, ही वुड सी व्हाट हैपेंड, कि क्या होगा, ये देखने के लिए दोनों बीज को ही बो दिया। वीक्स वेंट बाय, वेंट बाय ने गुजर गए, ऐसे वेंट बाय का यूज करते हैं। वीक्स यानी सप्ताह, है ना, यदि WEA के वीक लिखा हुआ ये भी वीक होता है, तो ये वीक यानी कमजोर, लेकिन WEE के वीक लिखा हुआ ये वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला सप्ताह। तो सप्ताह बीत गए, हफ्ते बीत गए। द लेजीनेस सीड ग्रीव क्विकली, और जो आलस्य का बीज था वो जल्दी से बढ़ गया। मैंने पहले कहा था आलस्य का बीज जल्दी बढ़ता है। अभी भी कोई वीडियो देख रहे होंगे, बहुत से लोग आलस आ गया होगा, थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा दूसरा वीडियो देख लेता हूँ और स्किप करके चल दिए होंगे, ऐसे भी होते हैं। तो वही वाली बात है, जल्दी मन करता है आलस्य करने का। कवरिंग द फील्ड विथ थिक वीड्स, खरपतवार, और मोटे मोटे खरपतवार को वो क्या कर चुका था, कवरिंग यानी ढका हुआ, ढक दिया। वाइल, जबकि द एम्बिशन सीड, जो महत्वाकांक्षा का बीज था, ले वीक, ये देखिए यहाँ वीक भी मिल गया, क्या पता भगवान क्या चाहते, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे वीक है, ये सच में मुझे नहीं पता था, पता होता तो ऐसे आपको दिखा देता, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं स्टोरी को एकदम सीरियसली पूरा एकदम से नहीं पढ़ता, बस एक बार ऐसे, है ना, एक साथ पढ़ लेता हूँ धीरे से, जल्दी से, जैसे मेरा मन करे, बस उसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता। फिर जब समझाते हुए पूरे ध्यान से पढ़ता हूँ तो बस एक लाइन ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ लेता हूँ कि स्टोरी मज़ेदार है कि नहीं, बस इतना ही पढ़ता हूँ मैं। लेकिन अभी देखिए एग्जाम्पल दिए, यहाँ पर मिल भी गया, कई बार ऐसे होता है मेरे साथ, अब ये इत्तेफाक भी कह सकते हैं, है ना। ले वीक, ले यानी पढ़ा था, वीक यानी कमजोर, एंड डाइंग, मरते हुए, ऐसे डाइंग कहा जाता है। अब उसने देखा कि जो महत्वाकांक्षा का बीज कमजोर और मरता हुआ पड़ा था। When आमिर्स अंकल रिटर्न, जब आमिर के चाचा जी लौटे, ही सेड, उसने कहा, उन्होंने कहा, लुक एट योर फील्ड, अपने खेत को देखो आमिर, दिस इज योर लाइफ, ये तुम्हारा जीवन है। एम्बिशन नीड्स डेली एफर्ट, महत्वाकांक्षा को रोज, है ना, एफर्ट यानी होती कोशिश, रोज मेहनत की जरूरत होती है, रोज कोशिश की जरूरत होती है यदि आप महत्वाकांक्षी है। बट लेजीनेस ग्रोज ऑन इट्स ओन, लेकिन आलस्य, ऑन इट्स ओन का मतलब अपने आप, खुद ब खुद, ऐसे उसके आता है। लेकिन आलस्य खुद ब खुद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
एंड डिस्ट्रॉयज और नष्ट कर देता है एवरीथिंग सब कुछ इन इट्स पैथ, अब इसके रास्ते पर। पैथ जैसे हिंदी में पथ होता है ना, पथ यानी मार्ग या रास्ता, वैसे इंग्लिश में पैथ कहा जाता है। पैथ बहुत से लोग पाथ भी बोलते हैं, बट पैथ है ना सही होगा। तो अपने आने वाले रास्ते पर जो जितनी भी चीज़ें हैं सबको नष्ट कर देता है आलस से। और जो महत्वाकांक्षा है ना, जो तुम्हारी एम्बिशन है, उसे रोज परिश्रम की मेहनत की जरूरत होती है। आमिर फेल टू हिज नीज, यहाँ पे केस साइलेंट है, नीज यानी तो घुटनों, फेल यानी गिर पड़ा है ना, ऐसे होता है। आमिर घुटनों के बल गिर पड़ा, रियलाइजिंग है ना एहसास होते हुए, हिज मिस्टेक अपनी गलती का एहसास करते हुए घुटने के बल गिर गया। ड्रीम्स वर नॉट इनफ, सपने काफी नहीं होते हैं, केवल सपने ही काफी नहीं होते हैं। ओनली एक्शंस कीप्स, केवल कर्म ही कीप्स रखता है देम अलाइव, उन्हें जीवित रखता है। सपने देख सकते हो लेकिन सपने देखना ही काफी नहीं है, जो आप जो एक्शन करते हो, जो काम करते हो ना, वही उसे जिंदा रखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, आमिर वोकअप, आमिर जाग गया। वेकअप का सेकेंड हम वोकअप, नींद से जागने को वेकअप कहा जाता है। एंड पुल्ड द वीड्स, और खरपतवार को उखाड़ दिया। विथ हिज बेयर हैंड्स, बेयर हैंड मतलब नंगे हाथों से, उसे बेयर हैंड्स कहा जाता है। नंगे हाथों से ही उसने खरपतवार को उखाड़ दिया। इट वॉज हार्ड, ये बहुत ही कठोर था। हिज बैक हर्ट, उसकी पीठ में क्या हुआ, दर्द हुआ। एंड हिज हैंड्स ब्लीड, ब्लेड मतलब क्या होता है, ब्लीड का ब्लेड हो जाता है खून निकलने लगना, बहने लगना। अपने नंगे हाथों से घास उखाड़ने लगा। यह बहुत मुश्किल था, उसकी पीठ में दर्द हो रहा था, उसके हाथों से खून भी बह रहा था। बट ही डिडंट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। ही वाटर्ड द एम्बिशन सीड, वाटर्ड यानी पानी देना, उसने महत्वाकांक्षा की बीज को पानी दिया। एवरी डे, हर रोज, अंटिल, जब तक, इट ग्रीव इनटू अ स्ट्रॉन्ग फ्रूटफुल ट्री, जब तक कि ये बड़ा होकर मजबूत और एक फल देने वाला पेड़ ना बन गया, फलदार पेड़ ना बन गया, तब तक उसने उसे रोज पानी दिया। अब समझ गया कि मुझे खरपतवार नहीं चाहिए, मुझे आलस्य नहीं चाहिए, एम्बिशन चाहिए। ईयर्स लेटर, ईयर्स वर्षों बाद, सालों बाद, आमिर बिकेम नोन, आमिर जाने जाने लगा, एज द फार्मर, किसान के रूप में, हु डिफेटेड, जिसने हरा दिया था, डिफीटेड है ना, हिज लेजीनेस, अपने आलस्य को जिसने हरा दिया था। एंड बिल्ड, बनाया था, तो बिल्ड का सेकंड में बिल्ड, डी हट जाता है, टी हो जाता है। अ लाइफ और सक्सेस, सफलता का जीवन बनाया था। वर्षों बाद आमिर एक ऐसे किसान के रूप में जाने जाने लगा जिसने अपने आलस्य को हराया और सफलता का जीवन बनाया। रिमेंबर दिस, ये हमेशा याद रखें, इनसाइड ईच ऑफ अस, यानी हम सभी के अंदर, आर यानी है टू सीड्स, हम सभी के अंदर दो बीज हैं, एम्बिशन एंड लेजीनेस, महत्वाकांक्षा और आलस्य के दो बीज सबके अंदर है। एम्बिशन ग्रोज ओनली व्हेन फेड, और महत्वाकांक्षा तभी बढ़ती है जब उसे फेड, खिलाया जाता है, पोषित किया जाता है। विथ एफर्ट, कोशिश के साथ, मेहनत के साथ, एंड डिसिप्लिन, यानी कि प्रयास और अनुशासन के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, प्रयास भी आपको मेहनत करते ही रहना है, करते ही रहना है, और डिसिप्लिन में रहना, अनुशासन के साथ मेहनत करना है, तब आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी। लेजीनेस ग्रोज ऑन इट्स ओन बट डिस्ट्रॉय ड्रीम्स, लेजीनेस अपने आप उगता है, अपने आप बढ़ता है, उसे कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। वो आपके जीवन में आप कुछ काम नहीं करोगे तो आलस्य आएगा ही, तो अपने आप बढ़ जाता है। कहाँ, जहां आपने काम करना छोड़ा, आलस्य बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये क्या कर देता है, अपने आप तो बढ़ता है लेकिन ये आपके सपने को नष्ट कर देता है। आपने कोई सपना देखा और आलस्य करोगे, आलस्य में रहोगे, तो आपका सपना पूरा होगा क्या, बिल्कुल नहीं, आपके सपने को भी नष्ट कर देगा। सो डोंट वेट फॉर टुमारो, तो कल का इंतजार मत करो, बोलते ना कल कभी नहीं आता है, वही वाली बात है। स्टार्ट टुडे, आज शुरू करो। व्हाट आर योर एम्बिशन, अपने महत्वाकांक्षा को क्या करो, जल से सींचो, है ना। एंड पुल्ड आउट द वीड्स ऑफ लेजीनेस, और आलस्य की जो खरपतवार को क्या कर दो, खींच कर बाहर निकालो। बिफोर योर ड्रीम्स, है ना, विद अवे, इससे पहले कि तुम्हारे सपने मुरझा जाएं, उससे पहले आपको क्या करना है, उस जो आलस्य वाला, आलस्य भरा जो आपके खरपतवार है ना, उस खरपतवार को आप क्या करो, उखाड़ के फेंक दो। सबसे अच्छा यही रहेगा। स्टोरी में आपने देखा कि सबके मन में, आपके मन में महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, संतोषी व्यक्ति रहते हैं बहुत कम, जिसके दिल में, मन में कोई महत्वाकांक्षा ना हो। महत्वाकांक्षा आप सभी समझते हैं, हिंदी नहीं समझ पा रहे होंगे तो बोल दूं कि किसी भी प्रकार की बहुत ही
बोलना चाहिए बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत इच्छा कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। हो सकता है किसी की महत्वाकांक्षा हो कि मुझे बड़े होकर कार खरीदना है ना। किसी का लक्ष्य हो सकता है, किसी का सपना हो सकता है, किसी का महत्वाकांक्षा हो सकता है, लेकिन यही सब तो होते हैं, किसी को कुछ बनना है। जैसे इसने क्या कहा था आमिर ने कि मुझे ऐसा किसान बनना है जिसे सब कोई जाने। आखिर लास्ट में जान गए, लेकिन कब जाने? स्टोरी में आपने देखा है, सुना है कि वो आलसी था, कल करूँगा टाल देता था। तो उसके चाचा जी ने 2 बीज दिए, एक महत्वाकांक्षा के, एक आलस्य का। बोले कि देख लो भाई आपको क्या लगाना है। ये आलसी था, कल करके बोला दोनों को लगा देता हूँ, देखा जाएगा जो उग जाए। महत्वाकांक्षा का बीज मुरझाने लगा, क्योंकि आलस्य की जो बीज था वो जल्दी बढ़ गया। महत्वाकांक्षा क्या, धीरे धीरे उसके बीज जो है बढ़ता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है वो, क्योंकि उसे मेहनत चाहिए, उसे है ना एफर्ट चाहिए, उसे थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, धैर्य चाहिए। लेकिन ये आलस्य का बीज बहुत जल्दी बिना कुछ चाहे फटाफट उग गया, बड़ा हो गया। महत्वाकांक्षा की बीज मुरझाने लगी, क्योंकि आलस्य बढ़ गया तो महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि एफर्ट नहीं लगा पाओगे आप लोग। और लास्ट में उसने देखा, चाचा जी बोले कि तुम्हारे खेत की हालत देखो, पूरे खरपतवार ही खरपतवार हैं, क्या ही खेती कर पाओगे, महत्वाकांक्षा तो दब गया है। फिर जब उसने चाचा जी की बात मानी और अपने नंगे हाथों से उसने खरपतवार को उखाड़ फेंका, हाथ से खून बहने लगे, लेकिन कोई चिंता नहीं, अब तो मुझे महत्वाकांक्षा अपनी जो है उसे पूरी करनी है, उसी पथ पर चलना है। और अंत में वो बहुत सफल किसान बना। सब उसे जाने लगे कि ये किसान अपने आलस्य को हराकर अपनी महत्वाकांक्षा को इसने प्राप्त किया है, सपने को पूरा किया है। ऐसे भी आपके जीवन में बिल्कुल ही होगा। थोड़ा सा आलस्य अभ्यास त्याग दीजिए। आपको ये लग रहा होगा कि सर कल थोड़ा सा, जैसे एग्जाम में ज़्यादातर होता है, हम भी किए हैं। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता कि मैं आपको अच्छी मोरल स्टोरीज पढ़ाता हूँ, इसका मतलब मैं एकदम 100% बहुत ही बोलना चाहिए कि इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, महान व्यक्ति बिल्कुल नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसे सामान्य व्यक्ति के जैसे, मुझे भी आलस्य आती है, मुझे भी कई बार झूठ बोलना पड़ता है, मुझे भी कई बार बहुत सारे ऐसे कार्य जो नहीं करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन जिसका मैं विरोध भी करता हूँ और मुझे पता भी है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है उन कार्यों को करना पड़ता है। लेकिन किसी के बचाने के लिए, किसी के मतलब पर्सनल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए, किसी के जीवन को संवारने के लिए यदि आपको कभी झूठ बोलना पड़े, कोई गलत काम करना पड़े, तो वो अच्छे काम से भी ज़्यादा माना जाता है। अपने भलाई के लिए नहीं, किसी और की भलाई के लिए। अपनी भलाई के लिए आदमी चोरी कर लेगा, बोलेगा सर मेरी भलाई तो हो रही है, नहीं ये बिल्कुल नहीं, आपकी भलाई नहीं हो रही, उसमें तो आपकी मतलब नुकसान ही है। तो वही वाली बात है। तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई मैं भी आलस्य करता था। वीडियो ही बनाने में देख लीजिए कि मुझे लगा कि भाई चलो 6 बजे बना लेता हूँ, आज मुझे मतलब 6 बजे वीडियो बना लूँगा, आज जल्दी आ गया हूँ। सब बहुत गुस्सा करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं सर आप 10 बजे वीडियो डालोगे तो हमारा नेट पैक बचता नहीं, क्या ही देखें। और वो बात सही भी है, लेकिन आज ही मुझे थोड़ा सा समय मिला, क्योंकि बाकी दिन मिलता नहीं है, थोड़ा सा समय मिला तो मैं ही आलस्य ने घेर लिया। मैंने कहा बस 10 मिनट सो जाता हूँ, बस उसके बाद फिर वीडियो बना लूँगा। बस यही वाली बात होगी, मैं सो गया 10 मिनट, आप सभी को पता नींद पड़ी तो 10 मिनट तो कुछ नहीं होते, वो सीधा 1-2 घंटा बाद, 1 घंटे के बाद नींद खुली। मैंने बोला हो आज फिर लेट ना हो जाए, फिर लेकिन मैंने आलस्य को त्यागा। मैंने बोला खरपतवार को निकाल, भागो भैया, 8 बजे नहीं सोना है मुझे, 7 बजे ही वीडियो बनाना है। और लगभग 7 बजे के आसपास वीडियो बनाया, जो आपको 8 बजे के आसपास मिल जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, या 8:30 तक मिल ही जाएगा आज, बाकी दिन से वही वाली बात है। तो भाई हम भी आलस्य करेंगे, आप भी करोगे, तो कहीं ना कहीं बाधा होगी। मैं रोज़ रात को 12 बजे वीडियो बनाऊंगा, कभी 4 दिन बाद बनाऊंगा, आलस्य करूंगा, तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? कोई नहीं देखने वाला। लेकिन मैं ही आलस्य त्याग करके, जैसे कि मैं रोज़ ही वीडियो बनाता हूँ, लगभग रोज़, साल में तो 1-2 दिन ऐसे होते होंगे जब कभी या तो बहुत बीमार पड़ी या कहीं बाहर चले गए, नहीं तो रोज़ आप देखेंगे मेरी वीडियो डेली मिली होगा, 1000 से ज़्यादा वीडियो आपको मिल गए होंगे। तो आप सोचिए लगातार इतनी वीडियो 40-40 मिनट 30-30 मिनट का बनाते आया हूँ सिर्फ, है ना, क्योंकि मुझे पसंद है आप लोगों को कुछ अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। आप लोग भी जीवन में, यदि आप एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तो सर कल से पढ़ते हैं, मन को ही बोल रहे हैं, मम्मी को बोल रहे हैं, अपने मन को बोल रहे हैं कल से पढ़ लूँगा तो क्या हो जाएगा, आज कितना ही पढ़ लूँगा, ये सोचते सोचते लास्ट के 4-5 दिन बचते हैं, 2 दिन चिंता में निकल जाती है, तीसरे दिन आप छोड़ देते हो सब चीज़, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। लास्ट दिन तो टेंशन वहीं आपका दिन बीत जाता है और आप 4 दिन, अंतिम 4 दिन भी तैयारी नहीं कर पाते हो। उससे अच्छा है धीरे धीरे, ये नहीं कि एक ही दिन में आज आप पूरा याद कर लीजिए, धीरे धीरे आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा आप ही पूरी कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा मैं नहीं पूरी कर सकता। आप बोलेंगे सर मुझे ये कलेक्टर बनना है या कुछ बनना है, पुलिस वाला बनना है, भाई तो दौड़ना भागना तो आपको ही है। मैं आपकी जगह दौड़ूंगा तो दे देंगे क्या जॉब? मैं आपकी जगह एग्जाम दे रहा हूँ, नहीं देंगे, वो आपको ही करना पड़ेगा ना। आपकी महत्वाकांक्षा है, आपके अलावा उसे और कोई पूरा नहीं कर सकता। हालांकि मदद करने वाले बहुत से लोग सहयोग करेंगे, माता पिता करेंगे, परिवार वाले, मित्रगण करेंगे, भगवान की कृपा होगी, सब होती है,
लेकिन मेहनत तो आपको करना ही करना है, उसके बाद ही लोग आपका साथ देंगे। खाली बैठे रहोगे तो भगवान भी आपका क्या ही साथ देंगे। आलस्य का भगवान साथी नहीं होते, मेहनत करने वालों के साथ होते हैं भगवान। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आपका मेहनत का फल कहीं नहीं जाने वाला है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, देर से सही लेकिन आपको अवश्य ही मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। आपके मन में 2 बीज है, महत्वाकांक्षा और आलस्य का। आपको चुनना है आपको कौन सी बीज को बढ़ने देना है, उगने देना है। यदि आपको चाहिए कि आलस्य ना बढ़े, खरपतवार ना बढ़े, तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अभी आलस्य को त्यागेंगे ना तो बाकी का जीवन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, ये ऐसी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी है। और यदि आप अभी आलस्य कर देंगे, सोचेंगे कि बाद में देखा जाएगा, तो अभी भी जीवन कोई खास है नहीं। आप आलस्य में क्या सो ही तो रहे और क्या ही हो रहा है। लेकिन बाद में भविष्य में जो आपको मौका भी नहीं मिलेगा, ना आपकी उम्र रहेगी कंपटीशन फाइट करने की, ना आपका शरीर आपका साथ देगा कि आप फिजिकल निकाल लो, ना ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलस करने से आपका शरीर भी खराब हो सकता है ना। आपका मन भी, आपका दिमाग भी उतना अच्छे से बाद में काम नहीं करेगा। आप सोचो कि 4 साल बाद फाइट करूंगा, तो बहुत अंतर आ जाता है 4 साल में। भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए, भगवान न करे एक्सीडेंट में कुछ हो जाए, उससे अच्छा पहले जब सब चीज़ चल रहा ना कर लो भाई। केदारनाथ चढ़ना है अभी चढ़ लो, डोंगरगढ़ माता चढ़ना है मंदिर अभी चढ़ लो, शरीर साथ दे रहा है, बाद में तो भगवान भरोसे ही है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन हो जाइए, वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे इसका PDF आपको मिल जाएगा, जिसे आप लोग डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हैं। और जो भी आपको समझ आए बिल्कुल कमेंट किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।